प्यारे देशवासियों, नमस्कार। समयपुर बादली यानी दिल्ली का जो समयपुर बादली का इलाका है, यहाँ से बहुत बड़ी दुखद खबर आई है। यहाँ 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 MTNL के कर्मचारी थे। कहीं इनका कोई केबल का काम चल रहा था, तो वहाँ उस एरिया में शिविर में 2 लोग उतरे थे। इनके 2 लोग उतरे थे, मगर अंदर जहरीली गैस की वजह से उनका सांस रुकने लग गया, दम घुटने लगा। तो जो तीसरा साथी था इनका, वो इनको बचाने के लिए वो भी अंदर चला गया और वो भी अंदर ही रह गया, वो भी बाहर नहीं निकल पाया। फिर इन्होंने शोर मचाया, थोड़ी बहुत जो इनको होश था, जितना शोर मचाया है। तो वहाँ बगल में कोई रिक्शा वाला था, वहाँ से निकल रहा था। आवाज़ सुन करके, शोर सुन करके इंसानियत के नाते वो भी आ गया। उसने देखा कि 3 आदमी खतरे में हैं। वो उनको बचाने के लिए वो चौथा भी उसके अंदर चला गया। देखिए, ये है हमारे देश की व्यवस्था। ये है प्रधानमंत्री महोदय के अच्छे दिन। ये अच्छे दिन लाए हैं प्रधानमंत्री महोदय हमारे, कि यहाँ देखिए काम करने की जगह पर सुरक्षा नहीं है। कैसे वो कर्मचारी, अगर इतनी खतरनाक चीज़ थी, इतना खतरनाक हालत थी अंदर, वो कर्मचारी क्यों गए, किसने भेजा उनको? जो तीसरा भी चपेट में आ गया और चौथा एक आम रास्ते पर चलने वाला रिक्शा वाला, वो भी चपेट में आ गया। और ये सुना है इनमें से कम 2 केस तो ऐसे हैं कि जो इन्हीं के ऊपर पूरा परिवार डिपेंड करता था। क्या होगा अब इन परिवारों का? आज देश के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी है, चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल है, चारों तरफ गैर जिम्मेदारी है। ना कोई सरकार की जिम्मेवारी है, ना कोई किसी अधिकारीगण की कोई जिम्मेवारी है। क्योंकि जब ऊपर सरकार निकम्मी है तो उनके नीचे अधिकारी काम करने वाले वो भी ढीले हो जाते हैं। वो भी उनकी चाल को देख करके उसी के मुताबिक चाल पकड़ लेते हैं। वही आज देश में हो रहा है। आज देश में कहीं भी प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है। कहीं मिलावटखोरी चल रही है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। चिंता की बात नहीं, बल्कि सरकारें इसमें शामिल हैं। आज गलत धंधे में सरकारों की मिली भगत है साथ में। तो बताइए कैसे देश चलेगा? क्यों खिलवाड़ की जा रही है देश के साथ? ये बहुत ही दुख की बात है, चिंता की बात है। समाज को इसके ऊपर चिंता करनी होगी, इसके ऊपर गहन इसके ऊपर विचार करके और इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। सरकारें एक्शन नहीं लेंगी, सरकारें बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं। यानी आए दिन हमारी कितनी इस तरीके से मौत हो जाती है गलत सरकारों की गलत नीति की वजह से। अब बताइए, वो केबल का काम था, तो जहाँ इतना खतरा है तो वहाँ उन कर्मचारियों को क्यों भेजा गया? पहले वहाँ का जायजा क्यों नहीं लिया गया? उस एरिया की, इस जगह की रैंकिंग क्यों नहीं की गई? सीधे आपने 4 परिवारों को बर्बाद कर दिया है। कौन जवाब देगा इसका? क्या कोई 4 मौतों का जिम्मेवार है? क्या दिल्ली सरकार इसकी जिम्मेवार है या केंद्र सरकार इसकी जिम्मेवार है? पूछना चाहूँगा मैं। या कोई विपक्ष इसके लिए जिम्मेवार है? कोई भी जिम्मेवार नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये गरीब लोग थे, गरीब लोग थे। ये सरकार के नुमाइंदे नहीं थे। सरकार के नुमाइंदे हों या सरकार के रिश्तों में भी हों तो ऐसी हरकतें नहीं होंगी। ये सब कुछ करेंगे उनके लिए, लेकिन गरीब के लिए, गरीब जनता के लिए कोई कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय ने अभी कल ही एक भाषण में कहा है कि पहली सरकारों ने नारे तो बहुत लगाए हैं गरीबी दूर करने की, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई है। तो प्रधानमंत्री महोदय, आज आप क्या कर रहे हैं? आप भी नारे लगा रहे हैं। आपने किसका भला कर दिया? आपने किसको सुख दे दिया? 8 साल में आपने केवल दर्द दिया है, केवल दर्द, नुक्ताचीनी की है। विरोधियों के ऊपर आपने उल्टे सीधे भाषण दिए हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी की है। अपने अंदर कभी झांका नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। वो विरोधी कैसे भी थे, आपसे अच्छे थे। मैं यही कहूँगा, आपसे अच्छे थे वो। देश को उन्होंने भी खूब लूटा है, मगर आपसे ज़्यादा नहीं। आप तो तानाशाही भी कर रहे हैं, लूट भी रहे हैं, और कोई आपके सामने बोल नहीं सकता। ऐसा माहौल आपने बना के रखा है। प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ देश में चीज़ नहीं रही है। आपने देश को बर्बाद कर दिया है, प्रजातंत्र खत्म कर दिया है, संविधान को आपने किनारे पर रख दिया है। ये दुखद है, दुखद है। अब देशवासियों को इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना होगा, वरना ऐसे ही परिवार हमारे टूटते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे, ऐसे लोग मौत की घाट उतरते रहेंगे। उम्मीद है देशवासी इसके ऊपर पूरी गंभीरता से विचार करेंगे। धन्यवाद। जय जवान,
जय किसान, जय हिंद।